एक बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी से मुतल्लिक़ जामे प्रोग्राम मुरतब करने पर भी शुक्रिया अदा किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया और गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वलीअहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के मुख्तलिफ वज़रा की मुलाकात हुई है। तवानाई, इक़्तिसादियात, मनसूबाबंदी, माहौलियात और पानी और ज़राअत के वज़ीरों ने मुलाकात की है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद ने तवानाई के मनसूबों की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान से इक़्तिसादी शराकतदारी बढ़ाने में भी दिलचस्पी का खैर मकदम किया है। उम्मीद है कहा बहुत से बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबे जल्द शुरू किए जाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब की तमाम ग़िज़ाई इजनास पूरी करने का ज़रिया बन सकता है। सऊदी वज़ीर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन ने कहा है कि सऊदी ज़राई कंपनीज पाकिस्तान के ज़राई शोबे में दिलचस्पी ज़ाहिर कर रही हैं। सऊदी अरब पाकिस्तानी ज़राई शोबे को ताउन का एक अहम शोबा समझता है। कर्ज हमारे लिए मौत का फंदा बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ख़याल। कहा पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली की वजूहात से कोई लेना देना नहीं, इसके बावजूद सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सैलाब तबाही लाया, 30 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ, आलमी इदारों से महंगे कर्जे लेने पड़े। यूक्रेन की वजह से दुनिया किस नहज पर पहुँच गई है। महंगाई ने तरक्की पज़ीर मुल्कों की कमर तोड़ कर रख दी है। Ukraine brought to the world, commodity prices went skyrocketing. On top of that, inflation hitting and breaking the back of developing countries. Coupled with that, climate-led devastation in Pakistan in 2022 was unimaginable. Pakistan has nothing to do with reasons leading to climate change, and yet we were like never before. And we had to cough out hundreds of billions of rupees from our own scarce resources to rehabilitate where you have lost $30 billion in terms of your economic losses. 100 billion rupees, which is probably $300 million, it is just a fraction. When we approached international entities, we had to borrow loan at expensive rates. पाकिस्तानी मायशत के लिए अच्छी खबर है। IMF ने 1.1 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी है। IMF इलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदगी कोशिश की थी। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के खाली ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। तवानाई के शोबे में बर्वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया है। वसूली में इजाफे से गर्दशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया है। इक़दामात को जारी रखते हुए तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मजबूत और जामे तरक्की के हुसूल के लिए ढांचा जाती इस्लाहात में तेज़ी लाई जाए। BISP के ज़रिए नादार तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना होंगे। मज़ीद आपको बताएंगे पाकिस्तान के दौरे पर आए तुर्क लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल सल्जोक ओगला का जनरल हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से तुर्क जनरल ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर मबनी दरीना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान फ़ौजी ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। तुर्क कमांडर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। GHQ आमद पर जनरल सल्जोक ओगलो ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क मेहमान का गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है। बगल में छुरी मुंह में राम मोदी के दौरे अमेरिका के दौरान अमरीकी शहरी के कत्ल करने का मंसूबा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट रॉ के कत्ल के मंसूबे की तफसीलात सामने ले आए हैं। मज़ीद डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ मौजूद है वॉशिंगटन से जहां से वली। जहां से बताएगा क्या मामला है ये? जी देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय एजेंसी मुलविस थी गुरप्रपंत सिंह पन्नू के कातलाना साजिश के अंदर, जिसको अमेरिकी एजेंसीज ने दीगर मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर नाकाम बना दिया था। और इस पर जो है काफ़ी बातचीत हो रही है। एक गिरफ्तारी भी अमल में आई थी
جو اس سارے قتل کی سازش میں ملوث تھا. اس سے پہلے بھارتی ایجنسیز کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جو کہ خالصتانی تحریک کے ایک اہم رہنما ہیں, ان کو بھی قتل کر چکی ہے. اور اس کے بعد سے گرپربند سنگھ پنو کی سازش, قتل کی سازش کا منصوبہ بنایا گیا تھا. ان کو نیو یارک میں تک قتل کرنا تھا اور ایک ہٹ مین کو پیسے دیے گئے. لیکن امریکی ایجنسیز نے ایسا جال بچھایا کہ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایک آفیسر جو ہے ہٹ مین بن کر جو ہے وہ بھارتی ایجنسیز کے اہلکاروں سے ملا. اور آج تو واشنگٹن پوسٹ نے اس کی تصویر بھی شائع کی ہے کہ جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی ایک شخص جو ہے وہ کرائے کے قاتل سمجھ کے امریکی انٹیلیجنس آفیشل کو اس کو ہاتھ میں ڈالرز کے بڑے ڈالرز کی ایک بڑی تتھی ہاتھ میں دے رہا ہے اور بڑا کیش اس کے حوالے کر رہا ہے. یہ سب چیزیں واشنگٹن پوسٹ سامنے لے کے آیا ہے. اور ایک سوالیہ نشان لگایا گیا ہے اس رپورٹ کے اوپر کہ جب اس اتنا بڑا انکشاف ہوا ہے کہ ایک امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا بھارت نے, لیکن اب تک اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے گئے. اس رپورٹ میں واشنگٹن پوسٹ کی اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس قاتلانہ سازش کے حوالے سے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول وہ ان تک کو بھی اس منصوبے کا علم تھا. اور یہ معاملہ اس وقت کیا گیا کہ جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کا دورہ کر رہے تھے. اور اس میں گرفتاری میں ملا چکی ہے, لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی پابندی یا کوئی سزائیں نہیں آئی. امریکی محکمہ خارجہ بار بار کہتا ہے کہ وہ انٹرنل انویسٹیگیشن کا انتظار کر رہا ہے. انٹرنل انویسٹیگیشن میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے خود بھارت کے مطابق, بھارتی حکومت کے مطابق, کہ ان کے انٹیلیجنس اہلکار اس قاتلانہ سازش میں ملوث تھے. اب واشنگٹن پوسٹ نے اپنے اس بڑے کالم کے اندر سوالیہ نشان لگایا ہے کہ جب اتنی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں تو اس حوالے سے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی, نہ ہی بھارت کے خلاف, نہ ہی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف, نہ ہی ان اہلکاروں کے خلاف جو کہ اس قاتلانہ سازش میں ملوث تھے. واشنگٹن پوسٹ نے یہاں تک بھی کیا ہے کہ انہوں نے تو انٹیلیجنس اہلکار جو ہیں بھارت کے جو کہ اس قاتلانہ سازش میں ملوث تھے ان کے نام تک بھی چھاپ دیے ہیں. تو پیچھے تو کچھ باقی نہیں رہا. تو یہ ایک بڑی ایکسکلوسیو رپورٹ ہے واشنگٹن پوسٹ کی جو کہ اب سامنے آئی ہے, اور جس میں گرپربند سنگھ پنو کی جو قاتلانہ سازش تھی اس حوالے سے جو ہے تمام حقائق سامنے لے کر آیا ہے واشنگٹن پوسٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جہاں سے. مزید خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے گندم کی سرکاری نرخ پر خریداری میں تاخیر پر کسانوں کا صبر جواب دے گیا ہے. کاشتکاروں نے پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا دے دیا. پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا ہے. دھکڑ نہ رکی تو کسان حکومت کو نیست و نابود کر دیں گے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ فصلیں باہر پڑی ہیں. ٹک ٹاکر حکومت کسان کا معاشی قتل کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کاشتکاروں کے ساتھ کھڑی ہے. پی ٹی آئی کا پنجاب کے کسانوں کے احتجاج میں ساتھ دینے کا اعلان. اسد کیسر کا قومی اسمبلی سے خطاب. کہا پنجاب کے کاشتکار بہت پریشان ہیں, کوئی پرسن حال نہیں. پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کسانوں کے احتجاج میں شرکت کریں. اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ملک میں جنگل کا قانون ہے, ہر جماعت جلسہ کرتی ہے, پی ٹی آئی جلسہ کرے تو دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. جے عوام کی نمائندہ پارلیمان ہے مولانا فضل الرحمان نے سوال اٹھا دیا. جے ایس یو آئی سربراہ نے کہا ہے کہ ہارنے والے پریشان ہیں, جیتنے والے بھی مطمئن نہیں. ہمیں ان حالات سے کب نکلنا ہے یا دھستے ہی چلے جانا ہے. پی ٹی آئی لارجر گروپ ہے تو اسے حکومت دے دیں. ہم کب تک سمجھوتے کرتے رہیں گے, کب تک ان کے دروازے پر بیٹھ کر یہاں آنے کی بھیک مانگتے رہیں گے. بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں تو ہم پارلیمنٹ میں کیوں ہیں. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے اسمبلیوں سے استعفے کی تجویز دے دی ہے. حامد رضا نے کہا مجھے 1.25 لاکھ ووٹ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ملا, 3 ماہ ہو گئے, بانی کی رہائی کے لیے کچھ نظر نہیں آیا. بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رہنا ہے تو پارلیمنٹ میں نہیں رہنا چاہتا. بانی کی رہائی کے لیے حکومت سے مذاکرات کا بھی حامی ہوں. خان جیل میں پڑا ہوا ہے. مجھے جو حلقے کے 1.5 لاکھ ووٹر نے ووٹ دیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیا. عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے. میں جس چیز پر کلیئر ہوں وہ یہ ہے 3 ماہ میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی. اگر عمران خان نے ایسے ہی جیل میں پڑے رہنا ہے کم از کم میں ایسی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں سیاسی جماعتوں سے اور حکومت وقت سے ہی مذاکرات کا حامی ہوں, ان سے ہی ہونی چاہیے, لیکن حکومت بھی ایجنڈا لے کے آئے نا. عمران خان صاحب کی رہائی پہ, کارکنان کی رہائی کے اوپر, فارم 47 کے اوپر, ثانیہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کے اوپر اگر یہ آئٹم سٹیبل کی جاتی ہیں تو ہم مذاکرات.
और यहाँ पे आपको बताएंगे पीटीआई बातचीत की हामी भरे हम खुद आएंगे। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का कोई जाती एजेंडा नहीं है। सियासतदान पहले भी और आज भी मामले को किसी समत लगने नहीं दे रहे। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को पाला, अच्छी हुकूमत को चलता किया, ऐसे शख्स से पता नहीं उन्हें क्या उम्मीद थी। अब इस प्रोजेक्ट को वाइंड अप करने का मामला चल रहा है। बानी पीटीआई ने जो इत्तेहाद बनाया है उससे जिस दिन कहेंगे वो बैठ जाएंगे, बानी पीटीआई दौड़ जाएंगे। को इज्जत दो का नारा लगाया, ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब आप अपने किरदार से पीछे हटें। जब वो पीछे हटे तो ये उनके गले पड़ गया। तो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो वाइंड अप करने के मामला जो है वो चल रहा है। हम तो ये चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वो वाइंड अप करें और उसके बाद सियासी जमातों को, सियासतदानों को सियासत करने दें। लड़ाई तो अब ये हो रही है कि वो कहते हैं कि हमने न्यूट्रल रहना है, ये कहता है कि आप न्यूट्रल रह नहीं सकते। जिस दिन उन्हें कहा ना कि भाई आओ बैठो, तो उन्होंने बैठ जाना है, इसने दौड़ जाना है। हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं। सिर्फ हमें कह दें कि जी हमें अप्रोच करें, हम उनको अप्रोच कर लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि मज़ामती हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट वो अपने किरदार में महदूद या वापस चली जाए। अगर ये हो जाए तो क्या कोई ज़रूरी है कोई मज़ामती करनी है? क्या तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो रहे हैं? सहाफ़ी का साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाटा से सवाल। वाटा बोले आज नहीं तो कल मुज़ाकरात ज़रूर होंगे। अली अमीन गंडापुर समेत इस्तीफे देने की भड़के मारने वाले लेटे हुए हैं। गंडापुर इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें। होने चाहिए तहरीक इंसाफ के होंगे, आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, लेकिन उसमें ये मौला जट वाली कहानियां ना, फौज की तरफ देखना मुनासिब भी नहीं है। फौज का कोई मैंडेट नहीं बात करते और फौज इंटरेस्टेड भी नहीं कोई निगोशिएट करने के लिए। उन्होंने आगे बात की इस्तीफे देने के लिए, बिस्मिल्लाह करें। ये पॉलिटिकल ड्रामा और स्लोगन है। जितनी बातें करने वाले लोग हैं वो खुद बैठे हुए भी नहीं, खड़े हुए नहीं, लेटे हुए। अगर आपको कम्प्लीटली लेटा हो, वो जो चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं तो फिर हम तो इंतजार कर रहे हैं। आप चढ़ाई कर भी देना, तो हम भी तो देखे, चढ़ते हुए भी देखे और करते हुए भी। पाकपतन पुलिस मुख्तलिफ अजला में वारदातें करने वाले डकैत गैंग को गिरफ्तार। 10 लाख मालियाती नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा बरामद कर लिया। मजीद आपको बताएंगे सादिकाबाद में पालतू कुत्ते ने बच्ची की जान ले ली है। बस्ती वाहिद बख्श अलमानी में कुत्ते के हमले में बच्ची जान भाग। 10 साल की बच्ची पर पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने हमला किया। क्या एस्टैब्लिशमेंट और बानिए पीटीआई में कोई डील हो रही है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी ने सवाल किया तो मोहसिन नकवी बोले मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं। ECLs ने नाम निकालने का मामला कमेटी देखती है जो मेरिट पर फैसले करती है। अभी मैं सुबह लाहौर पासपोर्ट ऑफिस गया था, इतनी शिकायत थी करप्शन की, एजेंट माफिया की। वहाँ की पूरी टीम जो टॉप की थी उसको चेंज करके आया हूँ। जो पासपोर्ट का डिले का इशू है वो एक मिसमैनेजमेंट हुई है। कुछ माह लगेंगे उसको स्ट्रीमलाइन करने में क्योंकि उसके पेपर का, उसकी प्रिंटिंग, कुछ इश्यूज हैं। ये मैं बता दूँ, कहीं पे भी पासपोर्ट ऑफिस कहीं पे भी पाकिस्तान में है, ये नहीं हो सकता कि लोग पैसे दें और पासपोर्ट बनवाएं। चाहे वो कहीं पे भी जितना मर्जी कोई हो, वो स्पेयर नहीं होगा। मज़ीद आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए शहरी इदारे एक्शन में आ गए हैं। कराची में ग्रीन बेल्ट फुटपाथ और सर्विस रोड पर कायम हथियारों के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड से ऑपरेशन शुरू किया गया। दुकानदारों से तल्ख कलामी भी हुई। ज़िला इंतज़ामिया ने फुटपाथ पर लगने वाले सब्जी बाजार को मुकम्मल साफ कर दिया है। अफजल परवेज की रिपोर्ट देखिए। सर्विस रोड, फुटपाथ हो या फिर ग्रीन बेल्ट, हर जगह तजावुज़ात ही तजावुज़ात। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या मिला, शहरी इदारों का इम्तिहान शुरू हो गया। यह है यूनिवर्सिटी रोड, महकमा मौसमियात के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जहां ऑपरेशन करने वाली टीमें पहुंची तो दुकानदार बाहर निकल आए और जिला इंतजामिया से उलझ पड़े। इनके ये जो छपड़े आर्जी बनाए हुए ये सब तोड़ रहे हैं। जो सामान अगर नहीं है कोई लेके गया तो हम सब कर लेंगे। जिला इंतजामिया और महकमा केएमसी ने जौहर कॉम्प्लेक्स के बाहर फुटपाथ और सर्विस रोड पर लगने वाली सब्जी मार्केट का खात्मा कर दिया। जितनी भी सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी वो सारी हमने रिमूव करवाई है और जहाँ जहाँ पे होगी वो सारी इंक्रोचमेंट हम रिमूव करवाएंगे। शहरी इदारों की जानिब से तजावुज़ात का नुमाइशी ऑपरेशन तो मुकम्मल हो गया, मगर शहरी पूछते हैं कि शहर के दीगर इलाकों में कायम तजावुज़ात का खात्मा कब होगा। अब देखना ये है ट्रैफिक की रवानी बेहतर रहती है या फिर तजावुज़ात कायम हो जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अफजल परवेज,
ARY न्यूज कराची। बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कश्मीर में बारिश के साथ ओले भी पड़ने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मजीद बारिश हो सकती है। दीर, सवात, कोहिस्तान, कोहाज, गरम वज़ीरिस्तान में आंधी और बारिश की पेश गोई है। मरी, गिलियात, सियालकोट, लाहौर में आंधी और बारिश का इम्कान है। क्वेटा में मौसम खुश्क, जबकि कराची में दर्जा बढ़ने का इम्कान है। सीधा आपको बताएंगे सिंध हुकूमत का इंसदादी पोलियो मुहिम तेज करने का फैसला किया गया है। बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीनेशन ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। सिंध इम्यूनेशन एंड एपेक्स कमेटी कंट्रोल बिल 2023 के तहत डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। वैक्सीन से इनकारी वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। पुलिस और पोलियो वर्कर्स टीमों की निशानदही पर वैक्सीन ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध पुलिस को महकमा सेहत और पोलियो वर्कर्स के साथ भरपूर ताउन करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में अज़ा के पैवंदकारी से मुतालिक कानून साजी और मुआशरे में आगाही की कमी के सबब दिल की पैवंदकारी का ऑपरेशन नहीं हो पाता। उलमा शहरियों को पैगाम दें कि अगर वो अपने अजीज़ की वफ़ात के बाद उनके अज़ा अतिया करें तो उनसे किसी की जान बच सकती है। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी इदारा अमराज क़ल्ब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर ताहिर सगीर के मुताबिक कराची के इलाके लांडी में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद तरीन तिब्बी सहूलतों से आरास्ता अमराज क़ल्ब का अस्पताल बनाया जाएगा। 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में रिसर्च सेंटर और नर्सिंग कॉलेज भी कायम किया जाएगा। फैसिलिटी वाइज OPD, CCU, कैथ लैब्स, ये सारी फैसिलिटी स्टेट ऑफ आर्ट है और तकरीबन 18 कैथ लैब्स हैं, 18 थिएटर्स हैं और ये फेजेस में होगा। फेज़ 1 में जो है ना 300 बेड का स्टार्ट होगा, फेज़ 2 में जो है 600 बेडेड होगा और फेज़ 3 में फिर फुल कंप्लीशन होगी। डॉक्टर ताहिर सगीर के मुताबिक दिल की पैवंदकारी का मामला दीगर अज़ा की पैवंदकारी से मुख्तलिफ होता है। सेहतमंद दिल को मखसूस मुद्दत में ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट के लिए जो है ना एक टाइम पीरियड है कि वो उस पीरियड में आपने उस हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है। डोनर और रिसिपिएंट दोनों ऐसी जगहों पे हों कि वो करीब तरीन हो। कौमी इदारा अमराज क़ल्ब के सरबराह के मुताबिक NICVD 650 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन कार्डियक केयर अस्पताल है। सूबे सिंध में इसके 38 यूनिट भी शामिल हैं। कैमरामैन मुस्तसन दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। 2023 में पाकिस्तान को IPR के खिलाफ वर्जियों की वजह से 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने और उसे बरकरार रखने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुकूक के कानून का मौसर निफाज ज़रूरी है। OICCA ने IPR मैनुअल का दूसरा एडिशन जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात अंजुम वहाब के इस रिपोर्ट में देखिए। OICCI के IPR सर्वे 2023 के मुताबिक IPR की खिलाफ वर्जियों की वजह से कौमी खजाने को 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अब्दुल अलीम ने IPR मैनुअल के दूसरे एडिशन की तारुफी तकरीब से खिताब में कहा कि कंपनियों को भी IPR की खिलाफ वर्जियों की वजह से टर्नओवर में मजमूई तौर पर 20% नुकसान हुआ। Appreciating the value of IPR, we are not moving ahead in this game. OICCI के अरकान का कहना था कि IPR की खिलाफ वर्जियों की वजह से सार्फिन को भी नुकसान पहुंच रहा है और सार्फिन नादानिस्ता तौर पर जाली और गैर मियारी मसनूआत खरीद रहे हैं, जिससे इनकी सेहत और हिफाजत को खतरा लाहक हो सकते हैं। Enforcement is then required because we need to respect someone's right. OICCI के अरकान का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे IPR के निफाज को यकीनी बनाएं। अदालती मुकदमात में तेज रफ्तारी के अलावा IPR की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सख्त सजाओं की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज कराची। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से वक्त इतना ही।